Psalm 91 says, "You shall not be afraid of the arrows that fly by the day." भजन 91 कहता है जो तीर दिन में उड़ता है उससे तू डरेगा नहीं. Right? Arrows. Now, and in that time there were arrows. In today's time when the war happens, there is, missiles. उस समय में एरोज हुआ करते थे, तीर हुआ करते थे. आज जब लड़ाई युद्ध होता है तो मिसाइल्स होती है. तो वो परमेश्वर का वचन है. दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड. रैबाइज जो हैं वो बताते हैं कि अगर आप Psalm 91 की घोषणा 7 बार करते, that's what they say. I don't want to be dogmatic and make a doctrine out of it. I'm just sharing what they say. यहूदी रब्बी लोग ऐसा कहते हैं. मैं इसमें से एक शिक्षा नहीं बना रहा हूँ, पर जैसा वो कहते हैं वो बता रहा हूँ. अगर आप Psalm 91 को घोषणा 7 बार करते हैं, faith will be stirred in your heart for supernatural protection and you will not be afraid. If you declare Psalm 91 7 times, आपके दिल में विश्वास उठ खड़ा होगा और आप डरोगे नहीं किसी बात से. कितनी सारी गवाहियां. अभी लास्ट में मुझे एक बहन यूके से जो आई थी वो बता रही थी 13 साल से मैं कभी फ्लाइट में नहीं गई क्योंकि इतना डर था, उसको पैनिक और एंजाइटी हो जाती रही. Psalm 91 डिक्लेयर करती रही 13 साल बाद इंडिया आई है फ्लाइट में अकेली बैठ के, हस्बैंड नहीं आया. So many testimonies we have received. One sister who was in UK had the fear of flying, and after 13 years she got delivered and flew alone with little kids without her husband. Amen. Let's see quickly Exodus 8:22 to 23. And in that day I will set apart the land of Goshen in which my people dwell, that no swarms of flies shall be there, in order that you may know that I am the Lord in the midst of the land. I will make a difference between my people and your people. Tomorrow this sign shall be. निर्गमन 8 उसका 22 और 23. उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा, और उसमें डांसों के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में मैं ही यहोवा हूँ, और मैं अपनी प्रजा को और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा. यह चिन्ह कल होगा. परमेश्वर फैरो के लिए कह रहा है इजिप्ट शोज द काइंड ऑफ वर्ल्ड एंड हिज पीपल. प्रभु कह रहा है मेरे प्रजा में और जो दुनिया में उनमें एक फर्क होगा. जो धर्मी लोग हैं और जो अधर्मी हैं उनके बीच में एक फर्क होगा. The Lord is saying this to Pharaoh, that there will be a difference between your people and my people, the people representing the world and God's people, the righteous. और परमेश्वर का वचन कह रहा है जो मिस्र में होगा वो गोशेन में नहीं होगा. The word of God is saying what will happen in Egypt will not happen in मेरे पीछे बोलो, जो मिस्र में होगा वो गोशेन में नहीं होगा. Say this after me. What will happen in Egypt will not happen in Goshen. Amen. हमारा परमेश्वर बदला नहीं है. Our God has not changed. दाऊद जो लड़ाइयों के बीच में था वो ये कहता है surely, वो नहीं कहता तीर आएगा, वो कहता है surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever. दाऊद जो युद्ध के बीच में है वो कहता है निश्चय करुणा और भलाई. वो नहीं कह रहा तीर आएगा ही, वो कहता है निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ रहेंगे. अगर कोई बोले हाय आपको पता है दिल्ली में मिसाइल गिरने वाले, बोलो निश्चय करुणा और भलाई मेरे जीवन के पीछे चलेगी. If someone says there's a missile that fell in Delhi, you say goodness and mercy will follow me all the days of my life. Amen. This scripture kept us entire church COVID free. इस वचन ने हमें पूरी चर्च को कोविड में आजाद No रखा. death. कोई मृत्यु नहीं हुई. उसका वचन जीवित है. His word is alive. मैंने कहा उसका वचन जीवित है. I said his word is alive. Hallelujah. So, और आप गोशेन में बाद में देखोगे वहां जब रोना था तो यहाँ पे हंसना था, वहाँ पे अंधकार था, यहाँ पे ज्योति था. And you will see when Egypt was crying, Goshen was laughing. When there was darkness in Egypt, there was light in Goshen. Amen. भजन संहिता 103 उसकी पहले से 6वीं आयत तक हम देखेंगे जल्दी से. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना. ये जो वर्ड बेनिफिट इंग्लिश में क्या मुझे मजा नहीं आता. बेनिफिट इज वेरी ट्रांजैक्शनल. दिस वर्ड इज गुडनेस. Don't forget all His goodness.
इसीलिए हिंदी में अच्छा उपकार, इट्स हिज गुडनेस, इट्स नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट्स नॉट बेनिफिट। ये उसकी भलाई को दर्शाता है, एक लेन देन को नहीं। उसकी सारी भलाई को भूलना मत, तो परमेश्वर की भलाई को कभी भूलना मत। Do not forget all the goodness of God in your life. अब वो आगे बता रहा है क्या उसकी भलाई है हमारे जीवन में जो आप क्लेम कर सकते हो विश्वास से। Now he is telling you what is his goodness in our life which you can claim by faith. क्या है? Who What is it? forgives all your iniquities, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, who heals all your diseases। वो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। पहला पापों से क्षमा, Forgiveness of दूसरा sins, बीमारियों से चंगाई, healing from sicknesses, who redeems your life from destruction। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। So that means you are redeemed from every destruction। आप हर एक विनाश से बचाए जा You चुके can हो। stand firm on this promise। इस बात में डट कर खड़े हो सकते हो। Who इस वादे में। crowns you with loving kindness and tender mercies। वो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। Who satisfies your mouth with good things। वही तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, So that your youth is renewed like the eagles। जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। Amen। Not only he has only forgiven your sins, इतना ही नहीं कि उसने आपके पाप क्षमा किए, he has healed you of your sicknesses, आपकी बीमारियों को उसने चंगा किया he है, has redeemed you from destruction, आपको विनाशों से बचा लिया है, he has crowned you with tender kindness and loving mercy, आपके सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधा है, he has satisfied your mouth with good things, आपके उस मुंह को उसने भली वस्तुओं से तृप्त किया, and your youth is renewed like the eagles। और आपकी जवानी को उकाबों की तरह नया किया है। No Botox। कोई बोटॉक्स नहीं चाहिए, This is the best Botox। ये सबसे अच्छा बोटॉक्स है। Hallelujah। अगर अपनी जवानी को उकाब किनाई करना है तो उसकी प्रतिज्ञा पर मनन करो सुबह और शाम। If you want to renew your youth like the eagles, meditate on his promises day and night. Hallelujah। जब मैं प्रभु में आया नया नया और मैं जब जाता था इधर उधर उसके बारे में बताने, तो जब लोग कहते थे अरे आप तो बड़े जवान लगते, तुम्हें बड़ा बुरा लगता था, अब लोग बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। When I had come to the Lord and I would go and preach, people would say, "You look very young." I would mind it, but now I like it. Amen। ये प्रगटीकरण है कि उसका वचन सच्चा है। This is the manifestation that His word is true. Amen। Hallelujah। So जैसे मैंने आपको बताया, As I told you, He redeems our life from destruction। वो हमारे जीवन को विनाश से बचा लेता है। So हम लोग इस समय Psalm 91 साथ में डिक्लेयर करेंगे। Can you put it on the screen? We will साथ declare- में हम एक कलीसिया की तरह Psalm 91 पहले इंग्लिश में डिक्लेयर करेंगे, फिर हिंदी में करेंगे। मगर केवल डिक्लेयर करना काफी नहीं है, दिल में विश्वास करना है और फिर मुंह से अंगीकार करना है। We will declare Psalm 91 together as a church, first in English, then in Hindi. But don't just declare it. Believe it in your heart and then say it out of your mouth. और आपको ये मानना है हर एक लाइन, हर एक बिंदु, हर एक चीज जो इसमें लिखी है वो हाँ और आमीन के साथ मेरे जीवन में पूरी होती है। And you have to believe that every line, every dot, everything written, every detail is fulfilled in your life with a yes and a amen. Amen। Can we all stand to honor the word of God? अपने साथ मिलकर खड़े हो परमेश्वर के वचन का आदर करने के लिए। Amen। कैसे करेंगे हम? How will we do it? विश्वास से। By faith. प्रतिज्ञाओं को कैसे पकड़ा जाता है? How do we grab hold of विश्वास promises? से। By faith. हाँ? साथ में करेंगे, पहले इंग्लिश फिर हिंदी, ठीक है? रेडी? नहीं, हिंदी हटा दो पहले। We'll just do English first, then we'll, वो अटपटा लगेगा वरना। ओके, तैयार हैं आप लोग? ओके, 1 2 3। He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust.
Surely he shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with his feathers, and under his wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. 1,000 may fall at my side, and 10,000 at my right hand, but it shall not come near me. Come on, we are going to personalize it. Only with my eyes shall I look and see the reward of the wicked, because I have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, my dwelling place. No evil shall befall me, nor shall any plague come near my dwelling. For he shall give his angels charge over me, to keep me in all my ways. In their hands they shall bear me up, lest I dash my foot against a stone. I shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent I shall trample underfoot. Because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high, because he has known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him and show him my salvation. Amen. Okay, we are going to put Hindi now. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा. मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा. वह तो मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा. वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और मैं उसके परों के नीचे शरण पाऊँगा. उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी. मैं ना रात के भय से डरूंगा, और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है. मेरे निकट 1000 और मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह मेरे पास न आएगा. परंतु मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्टों के अंत को देखूंगा. हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है. तूने जो परमेश्वर को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति मुझ पर न पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा. क्योंकि वह अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं मैं जाऊं वे मेरी रक्षा करें. वे मुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि मेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे. मैं सिंह और नाग को कुचलूंगा, मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ूंगा. ये परमेश्वर के लिए. उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा. मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है. जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा. संकट में मैं उसके संग रहूंगा. मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा. मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा. आमीन. आमीन. मगर यहाँ नहीं है, मैंने कुछ घोषणाएं आप लोगों के लिए बनाई हैं इस समय. और अब पहले पास्टर सामर्थ बोलेंगे इंग्लिश में, फिर आप उनको फॉलो करना. उसके बाद हम हिंदी में करेंगे, क्योंकि ताकि इसके बाद वो पार्ट वीडियो का हम आपको दे देंगे, आप उसको लगा के रात को सो सको. declaration, और आप साथ मिलके रोज घोषणा कर सको. We will make some declarations together so that we can give you that video and you can put those declarations every day when you sleep. Amen. Hallelujah.
फेथ तब तक एक्टिवेटेड नहीं होता, फेथ इज वॉइस एक्टिवेटेड। क्या है फेथ? विश्वास ध्वनि के द्वारा कार्यशील होता है। अगर मन में है तो नहीं काम करेगा, If it's in your heart, it will not work. घोषणा करनी पड़ेगी, मुंह से बाहर बोलना You have to speak it out of your mouth. ओके चलिए। I declare that no weapon formed against me or my family shall prosper, and every tongue that rises against us is condemned. मैं घोषणा करता हूं कि मेरे और मेरे परिवार के विरुद्ध कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, और जो कोई हमारे विरुद्ध बोलेगा वह दोषी ठहरेगा। I declare that my family and I dwell in the secret place of the Most High, abiding safely under the shadow of the Almighty. No evil shall come near us. मैं घोषणा करता हूं कि मेरा परिवार और मैं परम प्रधान परमेश्वर के गुप्त स्थान में निवास करते हैं और सर्वशक्तिमान की छाया में सुरक्षित हैं। कोई भी विपत्ति हमारे निकट नहीं आएगी। I declare the Lord is the refuge and fortress for me and my family. He delivers us from every trap and protects us from every deadly disease. मैं घोषणा करता हूं कि यहोवा मेरा और मेरे परिवार का शरण स्थान और गढ़ है। वह हमें हर जाल से और हर जानलेवा बीमारी से बचाता है। I declare that angels surround my family and me, encamping around us and guarding us in all our ways. मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरे परिवार और मेरे चारों ओर डेरा डाले हुए हैं और हमारी सारी राहों में हमारी रक्षा करते हैं। I declare my family and I are covered and protected by the precious blood of Jesus. The enemy has no access or authority over us or our household. मैं घोषणा करता हूं कि मैं और मेरा परिवार प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से ढके हुए हैं और सुरक्षित हैं। शत्रु का हमारे घर और जीवन में कोई प्रवेश या अधिकार नहीं है। I declare supernatural peace reigns in my family. Fear, anxiety, and panic have no place in our hearts or minds. Christ's peace guards our home. मैं घोषणा करता हूं कि अलौकिक शांति मेरे परिवार में राज करती है। भय, चिंता और घबराहट हमारे हृदय और मन में कोई स्थान नहीं रखती। मसीह की शांति हमारे घर की रक्षा करती है। I declare
though 1,000 may fall at our side and 10,000 at our right hand, danger and destruction will never come near my family or me. मैं घोषणा करता हूं मैं घोषणा करता हूं कि चाहे 1,000 मेरी बगल में और 10,000 मेरी दाहिनी ओर गिरे, विनाश और संकट मेरे और मेरे परिवार के निकट नहीं आएगा। I declare, my family and I have authority over all the power of the enemy, and nothing shall by any means harm us. मैं घोषणा करता हूं कि मेरे और मेरे परिवार के पास शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार है और हमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचेगी। I declare, the Lord goes before my family and me. He is also our rear guard. We walk securely, surrounded by God's favor and protection. मैं घोषणा करता हूं कि यहोवा हमारे आगे चलता है कि यह और वह हमारी पीछे से रक्षा भी करता है। मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की कृपा और सुरक्षा से चारों ओर से घिरे हुए हैं और हम सुरक्षित चलते हैं। I declare, my family and I dwell in spiritual Goshen, safe, secure, protected, and unaffected by the chaos around us. God's supernatural presence is our constant refuge. मैं घोषणा करता हूं कि मैं और मेरा परिवार आत्मिक गोशेन में रहते हैं, सुरक्षित, संरक्षित और संसार की विपत्ति और अंधकार से अछूते। परमेश्वर की अलौकिक उपस्थिति हमारा निरंतर शरण स्थान है। I declare that all these declarations are already established in the spiritual realm. In Jesus' mighty name. Amen. मैं घोषणा करता हूं कि ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से आत्मिक क्षेत्र में स्थापित हो चुकी हैं। और कलीसिया ने कहा आमीन। आमीन, हालेलुया। मैंने आपको क्या कहा था, कोई नहीं जाएगा टाइम से पहले घर। I told you no one will go back home before their time. हमारा परमेश्वर हमें कहता है I will fulfill the number of your days. Our God says to us, मैं तुम्हारे जीवन के दिनों को पूरा करूंगा। When he is your protector, no missile can cut short your life. No bomb, no destruction, no plague, no accident, no calamity can cut short your life. जब वो आपका रक्षक है, कोई मिसाइल, कोई कैलामिटी, कोई बीमारी, कोई चीज आपके जीवन को छोटा नहीं कर सकती। मैं आपको एग्जैक्ट आगे ये आर्टिकल दिखाऊंगा कैसे यूके की जब वर्ल्ड वॉर 2 में एक आर्मी थी और एक बटालियन था, उनका जो कमांडर था वो बिलीवर था।
उसने अपने सारे सैनिकों को साम 91 दिया और बोला जब तक ये नहीं पढ़ोगे इतनी बार वापस नहीं आओगे, पूरे दिन घोषणा करोगे. Not one soldier in his battalion died, not one. There's an article on this that the commander of a battalion gave Psalm 91 to all his soldiers and told them to declare it all day long, and when they went for the war, not one of them died. ये कॉमिक्स नहीं है, This is not comics. कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है, This is not a motivational ये book. जीवित खुदा का जीवित वचन This है. is the living word of the living God. एंड व्हेन यू, जो भी आपने अभी घोषणा करी उसमें एक प्योर वर्ड ऑफ गॉड था और कुछ भी नहीं था, केवल वचन था. Whatever you have declared was the pure word of God, nothing else. There's no fancy words, कोई- just the word of God. सुहावनी बातें नहीं, लेकिन सिर्फ परमेश्वर का वचन. एक दिन One day, जब हम 80-90 साल के हो जाएंगे when we are 80-90 years old, और पीछे मुड़ के देखेंगे, we'll look back at our life. जो लाखों लाखों जिंदगियां बदली यीशु ने, The lakhs of lives that Jesus has transformed. तो उसका हाथ उठा के हम धन्यवाद देंगे We कि will हमारा lift- परमेश्वर कितना वफादार था. We will lift our hands and thank Him that our God is so faithful. Amen. A life, याद रखना, a life lived for Jesus is a life worth lived. एक जिंदगी जो यीशु के लिए जी गई वो कीमती थी, वो जिंदगी जीने लायक थी. Everyone who is living for themselves, with every second they are dying, their life is being wasted. But when you live for Him and His kingdom, every day becomes an investment. हर कोई जो अपने लिए जीता है, जिस समय उनका निकल रहा है वो समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन जो कोई यीशु के लिए जीता है हर एक सेकंड उनका एक निवेश है. Amen. आज हम लोग प्रभु भोज लेंगे साथ में. Today और इससे पहले मगर अब हम प्रार्थना करेंगे अपनी आर्मी के लिए. हम प्रार्थना करेंगे. आप जानते हैं कितने ऐसे सोल्जर्स हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई, वो बॉर्डर में हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बॉर्डर में हैं. और हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु से, प्रभु किसी भी व्यक्ति की जान ना जाए इस वॉर में. We will pray for our nation, we'll pray for all those people that are at the border, we'll pray that no one will die. अमन और शांति हम दोनों देशों के बीच में आए. We speak peace and harmony between हम both वचन nations. से जानते हैं, दिस इज नॉट अबाउट अ गवर्नमेंट. हम जानते हैं शैतान है जो लड़ाई कराने वाला है. मुद्दा सरकार नहीं है कोई, लेकिन the devil is the one behind these wars. We will use our authority as a church. हम एक कलीसिया होते हुए अपने अधिकार को इस्तेमाल करेंगे.